नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीट एलेक्शन। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर भगवानपुर से है, जहां आपको बता दें कि कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जो कि हैरान कर देने वाली है। बता दें कि पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र की सड़कें निकल के सामने आ रही है और गांव की मुख्य सड़क है ये, जिसे सांसद निशंक ने 2 बार गोद कर लेकर रखा है और ये सड़क 2 दर्जन से ज्यादा गांवों को सीधे तहसील और ब्लॉक से जोड़ती है। हर रोज हजारों लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए इसी सड़क से गुजरते हैं, जान को जोखिम में डालकर और खतरा मोल लेकर। इस सड़क से गुजरते बच्चे स्कूल जाते हैं, बीमार अस्पताल भी जाते हैं और बुजुर्ग भी यही सड़क से गुजरते हैं। और ऐसे में अभी तक ये सड़क नहीं सुधरी है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और काफी दिक्कतें भी उठानी पड़ रही है। सुनिए राहगीरों का और लोगों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर। कोई बीमार हो, कोई मेहमान सामान आवे में भी गालियाँ देते हैं। जो बीमार आदमी है कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता, बच्चा रास्ते में ही हो जाता है, लेडीज पे भी। सारे मामले ऐसे है कि भाई बहुत परेशानी है। यहाँ से हर नेता आके यहाँ वादे करते हैं और वादे करके कुछ नहीं देते, सब अपने घर भाग जाए एकदम से। 2 बार गोद भी लिया सांसद ने, फिर भी गोद कितनी बार गोद लेंगे, ये गोद ही ले रहे बस, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। गोद ले ठा के गिर रहे उसी में वहीं गोद। जब यहाँ कुछ करते ही ना, दोनों रास्ते छुटमलपुर वाला भी और बिलोक वाला भी, ये तो सीधा जिले पे जुड़ रहा हमारा रुड़की का होते हुए। इधर को सारी सुविधा इधर रुड़की में, भगवानपुर में हमारे गांव की। देखिएगा ये उत्तराखंड का जो है ना आखिरी हिस्सा पड़ता है। यहाँ से चंद किलोमीटर के बाद यूपी शुरू हो जाता है। ये हिस्सा ऐसा है कि इसको कई मरतबा जो है ना एमपी साहब ने गोद ले लिया है और 10 साल के बाद तो बच्चा भी गोद से उतर कर चलने लगता है। अब ये देखिएगा कि इस सड़क का कितना बुरा हाल है। अब इसमें बूढ़े भी चलते हैं, ज़ईफ़ भी चलते हैं। कई मरतबा आप हजरात ने भी इसकी वीडियो बना ली है, हमने भी बना ली है। फिलहाल हमारे विधायक साहब ने, रवि बहादुर साहब ने इससे वादा किया था, अब वो मुकरते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे एमपी साहब हैं, वो भी आकर नहीं देखते हैं। तो कम से कम आकर आवाम की खबरगिरी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि आवाम किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है। समस्त ग्रामवासी जो है इसी मार्ग से गुजरते हैं। लगभग 20 ग्राम होंगे, 20-25 बीमार भी हैं। जो कई बार तो ऐसा हो कि डिलीवरी रास्ते में ही हो जा, कई बार ऐसा हो कि अस्पताल समय से पहुंचता नहीं तो मौत हो जा। तो हालात इससे बदतर हैं। 20 साल हो गए ये रोड अभी तक बन नहीं। हरिद्वार पीडब्ल्यूडी के पूरे ऑफिस में जा लिया मैं। देहरादून जिनके प्रमुख अभियंता चीफ इंजीनियर, उनके पास चला गया मैं। उन्होंने भी जवाब दिया कि भैया कोई बजट नहीं है, कोई बजट नहीं हमारे पास सड़क का। विधायक जी हमारे जो हैं उसमें आए थे, ये मेरा ख्याल से दिसंबर में, कहने लगा 10 जनवरी को काम स्टार्ट हो जाएगा। उनसे कई बार बात कर ली, उन्होंने कहा टेंडर कैंसिल हो गया, दोबारा लगने वाले हो नहीं आज तक भी। अब रोड हम भी देखते आ रही थी, सब कुछ नेताओं से, विधायक से, एमपी से, सबसे ही हो गया। सब वादे करके चले जा। अब तो मीडिया से ही जो। हमीरपुर से खबर है, जहां पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। पत्रकारों से सर्किट हाउस में बातचीत करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने 2 साल पहले 5 मार्च के दिन ही सुजानपुर में आकर 6 घोषणाएं करके गए थे, लेकिन आज दिन तक कोई भी घोषणा पूरी नहीं की गई है। राजेंद्र राणा ने कहा है कि टोनी देवी डिग्री कॉलेज, आधुनिक बस अड्डा, एमए अंग्रेजी अर्थशास्त्र कक्षाएं शुरू करने और बिजली बोर्ड डिवीजन खोलने की घोषणाएं की गई थी। राणा ने कहा है कि पहले मुख्यमंत्री के मुंह से की गई घोषणाएं को पूरा किया जाता था, लेकिन सुजानपुर में एक भी घोषणा को पूरा ना करने पर जनता में रोष है और ऐसे में रैली जो है वो जनता निकालने की सोच रही है। अगर उप मुख्यमंत्री का बयान ये आ रहा है, मैंने भी सुना कि हम मंदिरों का पैसा नहीं जाने देंगे, मंदिरों से पैसा हम सरकार को नहीं देंगे, तो पहली तो बात यह है कि मुख्यमंत्री की विचारधारा और उप मुख्यमंत्री की विचारधारा दोनों अलग अलग हैं। इनका तालमेल ही नहीं है। इनके विरोधाभास है इन्हीं के बयान में। सरकार में कोई तालमेल नहीं है, इनके मंत्रियों में तालमेल नहीं है, इनके विधायकों में तालमेल नहीं है। पार्टी बिल्कुल इनके मंत्री कह रहे हैं कि पार्टी जो है पैरालाइज हो चुका है उसको, और 100 से ज्यादा 120 दिन के करीब होने वाले हैं। इनकी पार्टी सारी भंग है, पार्टी नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं है। तो इसलिए इस सरकार में तालमेल नहीं है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का आपस में विरोधाभास है। और जहां तक दूसरा आपका प्रश्न है कि सरकार ये कह रही कि कोविड के समय 5 करोड़ रुपया जो है वो ज्योतिषित मंदिर से दिया था, तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में कौन सा संकट आ गया है
लक्सर से खबर है, जहां महीने के पहले सप्ताह में मंगलवार के दिन तहसील पर तहसील दिवस के रूप में रखा जाता है। लक्सर में तहसील दिवस पर फरियादियों के प्रचार प्रसार के कारण काफ़ी कमी देखने को मिली है। लक्सर तहसील दिवस में 40 शिकायतें ज़मीनी पैमाइश, नाला निर्माण, विकलांग पेंशन और विद्युत विभाग जैसी शिकायतें मिली है, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों को संबंधित विभाग को भेजकर तुरंत समाधान करने के निर्देश जारी किए। मसूरी का गन हिल रोपवे अभी मरम्मत या रखरखाव के लिए बंद है। हालांकि इसे होली तक फिर से चालू किए जाने की संभावना है। मसूरी मॉल रोड स्थित मसूरी गन हिल रोपवे को मरम्मत कार्य के लिए होली तक बंद कर दिया गया है। इसके पर्यटकों और स्थानीय लोगों और व्यापारियों में मायूसी और IIT रूड़की से सेफ रनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा। रोपवे प्रबंधक अमित मंगवाल ने बताया है कि ट्रैक रोप शिफ्टिंग, नई हॉलिंग रैप, रोप वेयरिंग, हैंगर वर्क, गियर बॉक्स सहित अन्य तकनीकी कार्य किया जा रहा है। अभी तकनीकी कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारी ट्रैक रोप, हॉलिंग रोप और कंट्रोल ड्रम वगैरह सारे पूरे चेंज किए जाएंगे। पुलियाँ वगैरह चेंज की जा रही हैं और होली तक हमारी यह है कि ये होली तक हम इसे प्रॉपर तरीके से संचालन इससे कर लेंगे। अब किस तरीके से होता है ये पूरा, हर साल किस तरीके से करते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग करते हैं? देखो, इसमें सबसे पहले हम जब भी टेक्निकल वर्क किया जाता है तो इसमें IIT रुड़की के नॉर्म्स के अनुसार ही कार्य किया जाता है। IIT रुड़की के नॉर्म्स होते हैं कि जैसे हम इसका हॉलिंग रोप को प्रत्येक 2 से 3 महीने में इसे हमें चेंज करना होता है। और IIT रुड़की जब भी आती है तो हमारे एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन किए हुए रजिस्टर होते हैं, जिसमें हमारे वीकली ट्यूसडे के दिन और प्रत्येक वीक में हम इसे चेक करके, जिससे कि इसका संचालन सेफ तरीके से किया जाता है। और दोनों ट्रॉली को ठीक किया जाता है? हाँ, बिल्कुल दोनों स्टेशनों को किया जाता है। अभी हमने स्टेशन नंबर 1 झूला और नैनीताल राम सेवक सभा द्वारा 6 मार्च से 13 मार्च तक आयोजित होने वाले होली महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज श्री राम सेवक सभागार में पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता में इस वर्ष के होली महोत्सव के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए राम सेवक सभा जगदीश बवाड़ी ने बताया कि 29 फागोत्सव का शुभारंभ 6 मार्च से किया जा रहा है, जिसमें से 6 मार्च को महिला होली जुलूस और स्वांग के साथ शुरू होगा। 8 मार्च को राम सेवक सभा प्रांगण में महिला बैठकी होली होगी। 9 मार्च को चीर बंधन और रंग धारण होगा। इस दौरान महिला और पुरुष की टीमों द्वारा एकल होली गायन के साथ ही विभिन्न जिलों से आई महिला होलियारों की टीम प्रतिभाग करेगी। उन्होंने राम सेवक सभा का हमेशा से प्रयास रहा है और कहा है कि लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। हमारा 29वां फागोत्सव है राम सेवक सभा का। जब राम सेवक सभा की स्थापना हुई थी, होली उसी समय से यहाँ पर प्रारंभ थी। 29 साल पहले यहाँ पर इसको एक फागोत्सव का रूप दिया गया, तो अब हम फागोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इस वर्ष 29वां फागोत्सव है। जी, हम जो है अपने आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से सीधा रूबरू कराएं, इसलिए 4 साल के बच्चे से लेके 11 साल तक के बच्चों का हमने भी कार्यक्रम रखा हुआ है। उसके बाद 7 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों का भी कार्यक्रम रखा हुआ है। और यहाँ पर होली एकल गायन, देखिए जो प्रतिभाएं छुपी होती हैं उसको भरने के लिए हमने होली एकल गायन का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है। साथ ही स्कूली बच्चों की प्रतियोगिता भी यहाँ पर रखी है, जिससे कि हमारे जो है कार्यक्रम जो है बच्चों हमारी संस्कृति वहां तक पहुंचे। और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो होली जुलूस है, देखिए हमारा संदेश देना हमारा काम है, राम सेवक सभा का संदेश देना काम है कि हम जो है। और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नैनीताल ने सभी SDM को तेजी से लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने कहा है कि फिलहाल मतदाता सूची और परिसीमन का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा वर्तमान में बूथों का सत्यापन, आपत्तियों के निस्तारण का काम जारी है। लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव को लेकर अभी मतदाता सूची का और परिसीमन इत्यादि का जो काम है वो फिनिश हो गया है और उसमें दावे आपत्ति वगैरह के निस्तारण भी हो गए हैं। कई बार उसको वेरीफाई भी किया गया है। इसके साथ बूथों का सत्यापन है, सामग्री की जो प्रोक्योरमेंट है, ये जो लॉजिस्टिक्स से संबंधित काम है वो अभी वर्तमान में चल रहे हैं। जैसे ही आयोग से कोई फर्दर दिशा निर्देश इसमें प्राप्त होंगे उसके अनुसार ऑफिसर्स की नियुक्ति इत्यादि की कार्रवाई करी जाएगी।
और रुड़की में राजनीतिक माहौल गर्म है। प्रेस क्लब रुड़की ने विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी तेज कर दी है। पत्रकारों ने बढ़ते आक्रोश के चलते पुतला दहन की योजना बनाई गई है। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकसित भारत विकसित उत्तराखंड योजना के तहत रुड़की पहुंचे हैं, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर मीडिया संगठनों में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। इससे पहले सुबह प्रेस क्लब बहादुराबाद द्वारा विधायक प्रदीप बत्रा का पुतला फूंका गया था। इसके बाद जिले भर में पत्रकारों द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए। कई इलाकों में नारेबाजी और रोष प्रदर्शन के चलते माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। पत्रकारों का आरोप है कि विधायक के रवैया और कार्यशैली से प्रेस की स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है, जिससे उनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24 भारत।